एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारा भैंस थी जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलन का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढा कर दिए और फिर उन गड्ढे पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया और किसी एक गड्ढू में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढू का खांदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही नंगाटव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढू है और वह गाजर किसी एक गड्ढू में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढू के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपना पूरा मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश न सार गड्ढू देख लिए, लेकिन उसे किसी भाग गड्ढू में गाजर नहीं मिला। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढू पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढू पर से उठता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर था। वह सिर्फ एक बार खुद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह बाज अपने किए सोए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हम तीन बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली ये है कि हम कभी भी अपने काम के प्रति निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढू है और गाजर उसी गड्ढू में है। पता नहीं यहां सोचकर उसने उस काम को अपना लिए बड़ा बना दिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हम एटलीस्ट कोशिश भी तो करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वह बंदर जिस गड्ढू पर सोया हुआ था वहां से ही गाजर का ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं किया। और तीसरी सीख हम इस कहानी से यह मिलती है कि हम जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हम नहीं पता कि हम अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। वह 2025 हो सकता है, 2030 हो सकता है या 2032 भी हो सकता है। लेकिन हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं माने। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।